हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस व्लॉग। मैं काफ़ी दिनों बाद एक लॉन्ग व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ। ये हम जा रहे हैं पुष्कर फेयर, जो कि राजस्थान का सबसे फेमस फेयर है। ये दिवाली के 10 से 12 दिन बाद लगता है। एक्चुअली मैं इसको बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड चींटियों को आटा डाल रहे हैं भुना हुआ। ये बच्चों की गाड़ी में मस्ती शुरू हो रखी है। जैसे ही इनके फादर थोड़ा सा काम में बिज़ी हो जाते हैं, ये बच्चे अपनी मस्ती में शुरू हो जाते हैं। गाड़ी में भी इनको मस्ती करने को मिलता है। दोनों बस खेलते ही रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये है पुष्कर का बड़ गणेश जी का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पर नारियल से मन्नत मांगी हुई ज़रूर पूरी होती है। गणेश जी का बहुत फेमस मंदिर है। नारियल से मन्नत मांगी जाती है, यहाँ पर उसे बांधा जाता है। जी हाँ, ये पुष्कर रोड पे अब हम निकल गए हैं, जहाँ पर फेयर लगा हुआ है। यहाँ पर इतना ट्रैफिक था उस दिन, जितना हमें मेले में घूमने में टाइम नहीं लगा, उससे ज़्यादा हमें वहाँ पहुँचने में टाइम लगा। गाड़ी हर थोड़ी देर बाद रुक रही थी। ये पीहू मेरी इस तरीके से, सॉरी मेरा मतलब, ये उल्टे स्टाइल में बैठी हुई है मेरी पीठ से पीठ जोड़कर। इसने बोला मम्मा मुझे ऐसे बैठना अच्छा लगता है। बच्चे हैं, जैसे चाहें वैसे बैठ के फुल एंजॉय करते हुए चलते हैं गाड़ी में। जी हाँ, और ये यहाँ पर हम लोग इतना ज़्यादा हर थोड़ी देर बाद ट्रैफिक, जितना ज़्यादा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा सकती थी मैंने दिखाया। अदरवाइज़ हमें यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं। सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, पूरे इंडिया से। और इवन यहाँ पर इस टाइम पे फॉरेनर्स भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि पुष्कर जो है वो हिप्पीज़ के लिए है। लाइक ज़्यादातर यहाँ पर पुष्कर में जो ये फेयर होता है, यहाँ पर फॉरेनर्स होते हैं। इंडियन कल्चर को देखने के लिए वो यहाँ आते हैं। पुष्कर के बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर वो रुके होते हैं। ये हमारे यहाँ से साइड से है मंदिर। और अब हम जा रहे हैं आगे, जहाँ पर इस बार एक्चुअली थोड़ी डायरेक्शंस ये लोग पुष्कर फेयर की वजह से चेंज कर देते हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, कि जैसे कार्स को थोड़ा लॉन्ग उससे जाना अलाउड करते हैं। स्कूटी और वगैरह हम लोग वहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन जब पहाड़ी होती है और बच्चे साथ में होते हैं तो फिर हम स्कूटी नहीं लेकर जाते हैं, फिर हम कार ही प्रेफर करते हैं। लेकिन कार के रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, वो थोड़ा हमको फिर लॉन्ग वे लेना पड़ता है। यहाँ से पुष्कर फेयर की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ बहुत रश है। यहाँ शुरुआत में ही टर्न लिया, हम लोगों की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। इतना ज़्यादा रश था, बार बार हर थोड़ी देर बाद हमारा गाड़ी को हमें ब्रेक लगाना पड़ रहा था। ये जिस साइड से हम लोग जा रहे हैं, ये यहाँ से एनिमल्स के लिए है, जैसे कैमल्स, हॉर्स। पुष्कर फेयर में जो एनिमल्स यहाँ पे होते हैं वो सब अभी आपको आगे यहाँ पर दिखाई देंगे। और अभी यहाँ पर बच्चे भी बीच बीच में मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर आपको इस साइड पर आपको अभी दिखाई देगा आगे एक कैमल कार्ट, जिस पे ये देखिए, इस पे आप बैठकर पूरा पुष्कर फेयर देख सकते हैं। ये देखने में बड़ा ही कलरफुल और आँखों को बहुत ही सूदिंग लगता है। ये बड़े बड़े यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। लेकिन जब हम गए थे तो ये झूले उस टाइम दोपहर के टाइम पर स्टार्ट नहीं हुए थे, तो बच्चे बार बार इस पे जाने के लिए ज़िद कर रहे थे। हमने इवन अंदर एंटर भी किया, लेकिन वहाँ पर उस टाइम तक ये झूले स्टार्ट हुए ही नहीं थे, वो चल ही नहीं रहे थे, कोई लोग थे ही नहीं वहाँ पर। तो हम निकल गए। ये अब आप यहाँ देखेंगे भीम। ये इंडिया का सबसे बड़ा भैंसा है। ये इतनी पास था कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं शीशा नीचे करूँ ग्लास को, जो विंडो ग्लास था मैंने बस उसको वैसे ही रखा, वहीं से ही शूट किया। अब आगे जाकर अभी हम आपको आगे अलग अलग टाइप के हॉर्सेस भी दिखेंगे। बहुत सारे हॉर्सेस यहाँ होंगे। इवन एक हॉर्स आपको यहाँ दिखाई देगा जिसकी कीमत 7 करोड़ है। इवन देन उसके जो केयर टेकर हैं, जो उसके मालिक हैं, उन्होंने उसको सेल करना नहीं चाहा। शायद इसीलिए कहते हैं कि एनिमल को प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं। लोगों ने उसकी कीमत 7 करोड़ तक की लगा दी। इवन उसका मालिक तब भी उसे बेचने को तैयार नहीं है। एनिमल्स लव। जी, अब आप आगे देख सकते हैं अलग अलग हमारे यहाँ पे हॉर्सेस, खच्चर, काफ़ी कुछ देखने को यहाँ मिल जाता है अलग अलग। ये देखिए, वाइट, ब्राउन, ब्लैक, सब कलर्स के। इवन एक हॉर्स यहाँ है जिसकी हाइट करीब 7 फुट है, इंसानों की हाइट से भी ज़्यादा। यहाँ आप देख सकते हैं
यहाँ पर जितने भी लोग अपने अपने एनिमल्स को लेकर आए हैं, वो कुछ यहाँ से उन्हें वापस भी ले जाते हैं, सिर्फ शो करने के लिए लेकर आते हैं। वो अपने एनिमल्स के लिए यहाँ से अलग अलग रंग बिरंगी चीज़ें, जैसे वो कुछ उन्हें बेल्ट्स पहनाते हैं कुछ उन्हें घुंघरू पहनाते हैं। तो एनिमल्स के लिए अलग अलग वो सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पर उन चीज़ों को भी सेल किया जाता है। इवन पुष्कर फेयर में आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्चुअली हमारी गाड़ी दूसरी साइड से जा रही है। ये देखिए आप, कितना सुंदर हॉर्स है। इवन इसकी हाइट बहुत अच्छी है। आगे बहुत सारे एक एरिया था, पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पे सभी हॉर्सेस एक साथ होते हैं। इवन जो कैमल होते हैं वो भी एक साथ होते हैं। आप आगे देखिए, मैं जूम करके भी दिखाऊंगी आगे आपको। ये इस साइड और उस साइड सभी दोनों तरफ हॉर्सेस हैं। इवन नीचे जो गड्ढा सा है, जो है वहाँ पर पडल सा, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। यहीं पर हॉर्सेस और कैमल और भीम को देखते हुए हम थोड़ा आगे पहुँचे तो हमें दिखा सैंड आर्ट, जो कि यहाँ बनाया हुआ था पुष्कर में आने वाले लोगों के लिए। अजय रावत इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट भी है। इन्होंने यहाँ पर ये सैंड आर्ट का बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। इन्हें टच करने की परमिशन नहीं थी। ये देखिए, सिर्फ सैंड से, इन्होंने रेत से ही यहाँ पर कैमल बनाया है। बच्चे आगे जा रहे थे और मैं उन्हें पीछे रोक रही थी। ये है महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति जो उन्होंने बनाई है। ये है, यहाँ पर इन्होंने अपना अकाउंट का सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट। ये है पुष्कर फेयर। ये यहाँ इन्होंने बनाया है एक किला टाइप। और ये है छोटे छोटे से जो डेजर्ट सफारी को शो करने के लिए, जैसे कैमल है। और ये है भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी सी सैंड पेंटिंग। और ये यहाँ के लोगों के हिसाब से कि जैसे वो लोग पहनावा रखते हैं उनका, ये है एक छोटी सी मर्मेड। छोटी सी नहीं, एक्चुअली बड़ी सी मर्मेड। ये इस भी इन्होंने सैंड से ही बनाई है। इसमें बहुत पेशेंस और बहुत मेहनत लगती है। ये है कैमल, क्योंकि उस टाइम चुनाव होने वाले थे, यहाँ पे इलेक्शंस का टाइम था। तो ये हम सैंड आर्ट पार्क बहुत ही सुंदर बना हुआ था। इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह बनाई थी। अब यहाँ से देखकर हम आगे चले तो अब आगे जाकर हमें दिखाई देगा जो यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि पूरे फेयर में उस हॉर्स की चर्चा थी, जहाँ पर हम अभी आपको लेकर जा रहे हैं आगे की साइड पर। यहाँ से आगे चलते हुए हमने उसी हॉर्स को देखा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। यहाँ पर बच्चों को एक्साइटमेंट हो रही थी, तो वो पापा से अपने पूछ रहे थे कि पापा कहाँ है हॉर्स, कहाँ है हॉर्स। तो ये है उस हॉर्स का बड़ा सा एक पोस्टर जो कि ये लगा हुआ है। इस हॉर्स का नाम भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, पर्वत। एक्चुअली अभी बता देती हूँ, वीडियो के एंड तक क्या वेट करना सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं। और आगे इस हॉर्स को देखने के लिए ही अंदर स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एरिया पर टेंट लगाया गया था, जहाँ अंदर लोग जा जाकर इसको देख रहे थे। और इस हॉर्स को एक्चुअली देखना बहुत सुंदर था, लेकिन यहाँ इतना रश था, लोग आ रहे थे जा रहे थे। तो दोपहर का टाइम था, गर्मी भी थी थोड़ा बहुत। राजस्थान में इस टाइम पर गर्मी हो जाती है, तो हमने सिर्फ बाहर से ही यहाँ पर देखा। और हॉर्स हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। अभी मैं आपको यहाँ से जूम करके भी दिखाती हूँ जी। ये हॉर्स, इसका नाम है पर्वत। इस हॉर्स की जो लुक है वो एक बारी में ही सबको पसंद आ जाती है, वो इतना सुंदर है। जो एनिमल लवर्स होते हैं उनके लिए पुष्कर फेयर बहुत ही अच्छा होता है। जैसे उनको बहुत सारी उनकी चॉइस की चीज़ें देखने को यहाँ मिल जाती हैं। आगे हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर और दो अच्छे वाले हॉर्सेस दिखाई दिए हमें। और मेरे हस्बैंड को एक्चुअली थोड़ा बच्चों को पास से उनको हॉर्सेस को दिखाना था, उन्हें टच कराना था। तो आगे वो उनको वहीं लेकर जा रहे हैं हम लोग, कि बच्चे वहाँ पर हॉर्सेस को, क्योंकि बच्चों ने ऐसा एक्सपीरियंस कभी किया नहीं है कि हम आगे मतलब हॉर्सेस को देखने के लिए रुके हैं आगे। और बच्चे उनको पर्सनली जाकर टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा, मैं एक्चुअली थोड़ा सा रहती हूँ कि नहीं,
हॉर्सेस का कोई भरोसा नहीं है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा स्कैरी फील करती हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन मेरे हस्बैंड बच्चों को आगे करते हैं। फिर भी बच्चे मेरे थोड़े से डर ही रहे थे, आप आगे देखेंगे वो चीज़। जी हाँ, अब वो जगह हम जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो आ गई है। ये उस हॉर्स के ओनर की कार है, और ये है वो दोनों हॉर्सेस। इन हॉर्सेस के नाम भी मेरे हस्बैंड ने पूछे थे। ये जो भैया हैं ये भी दिल्ली से ही हैं, और मेरे हस्बैंड इनसे थोड़ा सा बात कर नहीं रहे थे। बात करते करते ही उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से ही हूँ, और ये फार्म हाउस है हमारा जहाँ पर हमने इन हॉर्सेस को रखा हुआ है, और ये हॉर्सेस का बड़ा ध्यान रख रहे थे। पीहू थोड़ा सा डर रही थी इन हॉर्सेस को हाथ लगाने में, लेकिन लक्स नहीं डर रहा था। और फिर हम आगे चले तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब यहाँ से आगे तो हॉर्सेस और यही सब हो गया है, अब यहाँ से आगे चलें तो ज़्यादा रश हो जाएगा, तो अब यहाँ से ही हम यू टर्न कर लेते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट लॉन्ग व्लॉग में। बाय।